स्टार्ट कीजिए। चलिए सीमा, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। और उसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, उसमें कक्षा 10वीं की दूसरी अध्याय जिसका नाम है पोलिनोमियल बहुपद। और बहुपद पढ़ने के दौरान मैंने आपको पिछले क्लास में बहुपद ही सिखा रहा था कि कब हम किसी बहुपद को बहुपद कहते हैं, है ना। कब हम किसी बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। तो इसका मैंने 2-3 कंडीशन सिखाया था, 2-3 तरीका सिखाया था कि सर अगर किसी भी चर की घातांक, किसी भी चर की घातांक, है ना, क्योंकि मान लीजिए चर और इसका ये हो गया घातांक। चर की घातांक अगर पूर्ण संख्या हो, होल नंबर हो, मतलब कि 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे हो, तभी हम उसको बोलेंगे कि वो हमारा क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा, है ना, पोलिनोमियल कहलाएगा। कब? अगर किसी भी चर की घातांक हमारी पूर्ण संख्या होती है, होल नंबर होती है। और होल नंबर क्या होती है? एनी नंबर दैट कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, कोई भी संख्या जो जीरो से शुरू होती है उसे पूर्ण संख्या होल नंबर कहते हैं। अगर वो घातांक हमारा होल नंबर हो, पूर्ण संख्या हो, तभी उसे बहुपद कहेंगे। अब मैंने इसमें आपको पिछली क्लास में ये भी बताया कि वो कौन कौन सी ऐसी स्थिति होती है जिस स्थिति में बोलते हैं कि वो चर जो है या वो बीजीय व्यंजक है या वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा बहुपद नहीं होता है। तो मैंने बताया था कि अगर पहला कंडीशन चर की घातांक क्या हो, ऋणात्मक हो। ऋणात्मक हो मतलब निगेटिव हो। जैसे कि अगर मैं बोलो कि x की घात -5, तब क्या बोलोगे सर -5 क्या पूर्ण संख्या होती है? हम बोलेंगे सर -5 पूर्ण संख्या नहीं होती है। जब सर ये पूर्ण संख्या ही नहीं होती है तो क्या ये बहुपद होगा? सर ये बहुपद नहीं होगा, है ना। ये कौन सी कंडीशन है? जैसे बहुपद नहीं होने की स्थिति, ये नहीं होने की स्थिति, बहुपद नहीं होने की स्थिति कौन कौन सी है? चलिए इसी प्रकार बताओ आप लोग चैट में। x की घात माइनस का 105 है, क्या ये हमारी बहुपद होगी या नहीं? क्या ये हमारी बहुपद होगी या नहीं? होगा कि नहीं बताओ, बताइए जल्दी जल्दी। या नहीं होगा क्योंकि सर इसकी भी सर घातांक क्या होगी सर? ऋणात्मक होगी, यानी ये भी हमारी बहुपद नहीं। ये पहला कंडीशन हो गया। सर दूसरा कंडीशन क्या था? दूसरा कंडीशन ये था, देखो ये बहुपद चर की घातांक हमारी ऋणात्मक हो, ऋणात्मक होती है तो वो हमारी बहुपद नहीं होती है। दूसरा कंडीशन क्या आएगा सर कि चर की घातांक अगर भिन्न हो, चर की घातांक क्या हो? भिन्न हो। भिन्न हो कहने का मतलब क्या हुआ? देखो एक्स की घात 2/3, एक्स की घात 4/5, एक्स की घात -5/2, है ना, ये क्या है? तो भिन्न है। क्या ये हमारी पूर्ण संख्या होती है सर? नहीं। तो ऐसे कंडीशन में भी ये भी बहुपद नहीं होता, ये भी बहुपद नहीं होता, है ना। दो कंडीशन दे गया। पहला कंडीशन दे गया बहुपद नहीं होगा, है ना। चलो तीसरा कंडीशन क्या होगा? तीसरा कंडीशन ये होगा कि चर की घातांक भिन्न हो गया, चर की घातांक ऋणात्मक ना हो, तो कि चर वर्गमूल के अंदर नहीं होना चाहिए, या आप ऐसे बोल दो चर वर्गमूल के अंदर ना हो, है ना। चलो जैसे कि मान लो अगर मैं बोलूं √x, √y, √z, तो इसका मतलब क्या हुआ सर? क्या हमारी इसका मतलब है सर, देखो √x मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है सर x की घात 1/2। देखो ये भी क्या हो गया? भिन्न हो गई, क्योंकि हम जानते हैं रूट का मतलब क्या होता है सर? 1/2, 1/2, यानी सर ये भी हमारा वर्गमूल नहीं है, क्योंकि सर इसकी भी घातांक क्या होगी सर? वो बहुपद नहीं होगी, है ना। घातांक जो है वो हमारी पूर्ण संख्या नहीं है, यानी ये भी बहुपद नहीं। यहाँ तक समझ में आ गया? जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए।
और चैट में डबल ऐड कीजिए। फिर मैं सबसे इंपॉर्टेंट चौथा बताता हूँ आपको। क्लियर है? चलो ये तीनों समझ में आ गया। चलो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट था, आसान भी था ना। अब आता है सर सिंपल, कि अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ कि 2 गुने √x, क्या ये बहुपद है? क्या ये बहुपद अगर है तो 4 से y टाइप करो, नहीं है तो n टाइप करो। 2 गुने √x, क्या ये बहुपद है? अगर है तो आप 4 से y टाइप करो, नहीं है तो n टाइप करो। है? नहीं। देखो हमने क्या देखा सर, हमने देखा सर, देखो यहाँ पे चर, चर किसमें है सर? रूट में। हमने अभी सीखा सर वर्गमूल के अंदर नहीं होना चाहिए। यानी ये सब लिखा है, देखो 2 गुने x की घात 1/2, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है? 1/2। और किसकी घात में लिखा है सर? चर की घात में। हमने सीखा सर चर की घात कभी भी भिन्न नहीं होना चाहिए। देखो भिन्न आ गया है ना, यानी सर ये हमारा बहुपद नहीं, ये हमारा बहुपद नहीं है। लेकिन 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 अगर यही ऐसा लिखा हो, √2 × x लिखा हो, अगर यही ऐसा लिखा हो √2 × x लिखा हो, अब बताओ आप, क्या ये बहुपद है? √2 × x लिखा हो, क्या ये बहुपद है हमारा? है ये बहुपद? या ये हमारी बहुपद है क्योंकि, हाँ ये हमारी बहुपद है क्योंकि, क्यों बहुपद है ये हमारी? क्योंकि सर इसकी घातांक क्या लिखी गई? देखो इसी घातांक में क्या है? 1 है। क्या है इसी घातांक में सर? 1 है ना। और एक क्या है? एक हमारी पूर्ण संख्या है ना। यानी सर चार के साथ कुछ भी गुना में लिखा जा सकता है, चार के साथ कुछ भी गुना में हो सकता है, लेकिन उसकी घातांक, तो चार के साथ कुछ भी गुना में लिखा जा सकता है, लेकिन उसकी घातांक हमेशा 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 पूर्ण संख्या होनी चाहिए। देखो इसकी घातांक क्या है? पूर्ण संख्या। इसका मतलब ये हमारी बहुपद है। क्या ये बहुपद? क्लियर है? ये दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। ठीक, उसी प्रकार चलो मैं एक बार और बताता हूँ ध्यान से। √3y अलग है एंड √y यानी यहाँ 3, बताइए अगर ये बहुपद है तो आप y टाइप कीजिए, नहीं है तो n टाइप। चलो ये पहला क्वेश्चन ये बता दो। चलो पहला क्वेश्चन बताइए आप, पहला क्वेश्चन क्या बहुपद है? अगर है तो 4 से y टाइप कीजिए, नहीं है तो n टाइप कीजिए। अगर बहुपद है तब 4 से y टाइप कीजिए, नहीं है तो n टाइप कीजिए। है? ग्रेट सर, है क्योंकि देखो सर इसकी y की घात कितनी है सर? y की घात कितनी है? y की घात कितनी है? 1। और ये क्या है? एक है हमारे सर पूर्ण संख्या। एक हमारी क्या है? पूर्ण संख्या है ना। यानी सर एक हमारी क्या होगी? पूर्ण संख्या, यानी होगी हमारी पूर्ण संख्या, यानी क्या होगी? ये होगी हमारी बहुपद। ठीक है, यानी ये है मतलब, हाँ यस। लेकिन अगर मैं बोलूँ इस यहाँ पे, बताइए ये क्या है? सेकेंड क्वेश्चन मान लो, क्या ये हमारी बहुपद है या नहीं? ये हमारी बहुपद है या नहीं? नहीं। क्यों नहीं है सर? क्यों नहीं है? क्योंकि सर यहाँ पे रूट में लिखा है, यानी रूट मतलब क्या हो गया? y की घात 1/2, और 1/2 क्या? 1/2 क्या हमारी पूर्ण संख्या होती है सर? ये पूर्ण संख्या नहीं होती है, ये पूर्ण संख्या नहीं होती है। इसका मतलब ये हमारा बहुपद भी नहीं, ये इसका मतलब ये बहुपद भी नहीं है। ठीक है, चलो तो इतना कंडीशन समझ में, तीनों कंडीशन समझ में आ गया आपको। चलो अब एक चौथा सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन याद रखना है, कि चार हर में हो। अगर सर चार हर में होता है डिनोमिनेटर में, तो वो भी बहुपद नहीं होता है, वो भी बहुपद नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल देकर बताते हैं, अगर मैं बोलूं 1/x+5, देखो चर कहाँ है सर? चर हर में है, डिनोमिनेटर में, हर में है। यानी इसका मतलब ये क्या होगा? क्या बहुपद होगा सर? ये बहुपद नहीं होगा। अब आपसे कोई पूछेगा सर क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर जब ये ऊपर जाएगा तो नीचे देखो x⁻1 है, ऊपर -1 है, ऊपर जाते क्या x⁻−1 हो जाएगा, यानी x की घात क्या होगी? ऋणात्मक हो जाएगी, बहुपद नहीं, है ना। चलिए इसी पर बताइए आप एग्जांपल में 1/√x+5, क्या ये हमारी बहुपद है या नहीं?
अगर है तब चार। हाँ देखो कुछ बच्चे भीमा राजपूत नाम से पूछे जाएंगे, उन्होंने सही बताया कि सर ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इसकी सर घातांक क्या होगी सर, माइनस में होगी, इसलिए ग्रेट। ये भी क्या है सर, देखो ये भी हो गया √x+5, क्या हो गया, ये भी देखो चार क्या है, हर में है, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, ये भी बहुपद नहीं है, ये भी हमारे पास बहुपद नहीं है, बहुपद क्लियर है। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी करेंगे। हाँ जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, ध्यान तक हो गया। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आपको बतानी है निम्न में से कौन सा बीजीय व्यंजक नहीं, निम्न में से कौन सा बीजीय व्यंजक नहीं है, क्लियर है। चलिए, चलिए आपके पास मैं क्या करता हूँ, थोड़ा टाइम लगाता हूँ ताकि आप टाइम से आंसर करना सीख जाओ, मतलब टाइम के अंदर अंदर आंसर करो, है ना। चलिए, यू हैव ओनली 2 मिनट, आपके पास 2 मिनट में आराम से सोचिए, तीनों के तीनों कंडीशन देख लेना कि कौन कौन सा ऐसा कंडीशन होता है जिस कंडीशन हम बोलते हैं कि ये हमारी बहुपद है, और किस कंडीशन में बोलते हैं ये बहुपद नहीं, है ना। चलिए आराम से बनाइए, आराम से बनाइए, जल्दीबाजी में आंसर करोगे तभी गलती होगा, नहीं जल्दीबाजी करोगे तो नहीं गलती होगी। चलिए ग्रेट, बहुत क्लियर है यहाँ तक। अब बढ़ते हैं, चलिए बहुत आसान सा है, देखो सिंपल सा है, हमने यहाँ पे सारी चीज सीख लिया। पहला देखते हैं, सबसे पहला क्या है सर, कौन बोला इनमें से कौन बहुपद है, हमें बहुपद पहचान, है ना। देखो सर इसमें सबसे पहले दिखा सर चर कहाँ है, सर हर में, चर हर में है, देखो ये एक्स है ना हर में, हर में है यानी इसका मतलब क्या, ये बहुपद है सर, ये बहुपद नहीं, ये बहुपद नहीं, बहुपद नहीं है। अगेन यहाँ पे देखो चर क्या है सर, चर हर में है, चर हर में है, इसका मतलब ये भी बहुपद नहीं, बहुपद नहीं है, ठीक है। सर देखो यहाँ पे क्या है सर, चर, चर वर्गमूल में है, चर वर्गमूल के अंदर है, चार वर्गमूल के अंदर है, इसका मतलब ये भी बहुपद
नहीं, है ना, क्योंकि हमने देखा था सर, ये देखते हैं सर, यहाँ पे देखो सर घातांक क्या क्या है सर, देखो यहाँ पे 3, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1, यहाँ पे देखो एक्स के पावर 0, यानी क्या क्या है सर, घातांक क्या क्या हमारे पास है, देखिए घातांक हमारे पास है, देखो 3, 1, 0, ये सबके सब क्या है, सबके सब हमारी पूर्ण संख्या है, सब सब क्या है पूर्ण संख्या, यानी सर ये जब पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, इसका मतलब ये हमारी बहुपद है। यानी एक ही ऑप्शन था, वो कौन सा ऑप्शन था, वो ऑप्शन था ऑप्शन डी, ऑप्शन डी ऐसे में। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट का आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्द करेंगे। ठीक है, इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही सर, ऑप्शन डी जो है हमारा सही होता है। चलो अब देखो 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम लोग ढेर सारे पोल में भी क्वेश्चन करेंगे, है ना। चलो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन, ध्यान दें। चलो ये हमारे पास एक बीजीय व्यंजक दिया गया, आपको बतानी है कि क्या ये हमारा बहुपद है या नहीं। चलो पहला क्वेश्चन बताओ, क्या ये हमारी बहुपद है या नहीं, अगर है तो आप चैट में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। है या नहीं, है। चलो अभी देख लेते हैं सर, क्या लिखा है सर, √x + x - 3, √x - 3, और अभी अभी मैंने बताया सर रूट, यानी कोई भी चर अगर वर्गमूल के अंदर आता है तो क्या वो बहुपद कहलाता है। या अब इसको ऐसे समझो सर, √x यानी किसका कितने बराबर लिखा है, ये लिखा है सर x⁻1/2 के बराबर लिखा है, माइनस का 3, 1/2 लिखा है, और -3 यानी 1/2 क्या है सर, इसकी घातांक क्या है सर, इसकी घातांक है हमारे पास 1/2, 1/2 जो कि हमारी पूर्ण संख्या है क्या सर, ये पूर्ण संख्या नहीं, ये पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या नहीं है सर, घातांक पूर्ण संख्या जब नहीं है तो क्या ये बहुपद होगा, तो ये सर बहुपद नहीं, ये बहुपद नहीं ऐसे में। या दूसरी भाषा में हम हमेशा याद रखेंगे क्या, कि सर कोई भी अगर चर वर्गमूल के अंदर आता है तो बहुपद नहीं होता है, ठीक है। सेकेंड, एक्स की घात क्या है सर, एक्स की घात देखो यहाँ पे वन है, बताइए क्या ये हमारा बहुपद है, यानी अगर है तो चैट में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो, है ना। हाँ देखो ये बहुपद है, क्योंकि सर इसकी घात में क्या है सर, एक, इसकी घात में क्या है सर, एक, यानी इसकी घातांक क्या है सर, इसकी घातांक है एक, और जो कि पूर्ण संख्या है, जो कि पूर्ण संख्या है, तो ये हमारा बहुपद, हाँ मतलब हाँ होगा। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चार उसमें आप डबल वाई टाइप करो, जल्दी करेंगे। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लो और चार उसमें आप डबल वाई टाइप करो, है ना। चलिए ले रहे हैं, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलो अभी इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखो, क्या बोला गया, क्वेश्चन बोला गया है, क्या सभी बीजीय व्यंजक हमारे बहुपद होते हैं, क्या सारे के सारे बीजीय व्यंजक हमारे बहुपद होते हैं, क्या कुछ उसमें ऐसे बीजीय व्यंजक होते हैं जो बहुपद नहीं होते हैं, आप बताइए। अगर सारे होते हैं तो आपको ऑप्शन ए, अगर सारे के सारे नहीं होते हैं तो आपको ऑप्शन बी मतलब नहीं वाला क्लिक करना है, ठीक है। और इसका आंसर आपको कहाँ करना है, इसका आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाके, आपका टाइम स्टार्ट होता है अभी। चलो बनाओ आराम से, देखो सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे।
22 बच्चे ज्वाइन किया और टिल नाउ 14 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन। अभी भी लगभग 5-6 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया है। आराम से आंसर दीजिए, आराम से आंसर दीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। लास्ट 20 सेकेंड, चलो अभी भी लगभग 3-4 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। चलो देखा जाएगा। बहुत बढ़िया। देखो सिंपल है सर, 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि सर एक्स की पावर 4 प्लस 3 एक्स के पावर माइनस का 5 प्लस एक्स के पावर 6, तो आप बोलोगे सर देखो ये देखो माइनस का 5 आ गया, यानी क्या ये पूर्ण संख्या है सर? ये पूर्ण संख्या नहीं, लेकिन सर ये तो बीजीय व्यंजक है, पूर्ण संख्या नहीं है आंसर ये। लेकिन ये तो सर बीजीय व्यंजक है, यानी ये सर बीजीय व्यंजक होने के साथ साथ ये सर बहुपद नहीं है। तो यानी यही से हमें एक पता चल गया बहुपद नहीं। यानी यहीं से हमें क्या पता चला, यहीं से हमें ये पता चला कि क्या सभी बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं? नहीं, सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। कैसे बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते? जिनकी घातांक पूर्ण संख्या नहीं होती। यानी इसका आंसर क्या है सर? कुछ ऐसे बीजीय व्यंजक हैं जो हमारे बहुपद नहीं होते। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल राइट कर दीजिए, है ना। चलो ग्रेट, भीमा राजपूत नाम से बच्चे जानिए, बहुत नहीं है। चलो ठीक इसी प्रकार एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पर, और ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना है? सेशन में जाकर करना है, ठीक है। चलो अब अपना टाइम लीजिए, फिर इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। चलो आराम से करेंगे, आराम से करेंगे।
चलो बहुत ने मतलब एकदम अच्छे से आपका क्लियर हो गया। देखो सिंपल है। देखो सिंपल क्या है, हमें सर बताना है कि निम्न में से कौन सा बहुपद है। हमें चार कंडीशन सिर्फ ध्यान देना है कि सर बहुपद की घातांक ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, बहुपद जो होना चाहिए वर्गमूल के अंदर नहीं होना चाहिए, और बहुपद की घातांक भिन्न संख्या नहीं होनी चाहिए, और बहुपद हमारी हर में नहीं आनी चाहिए, है ना। ठीक है। चलो देखो यहाँ पे देखो पहले ही दिख गया सर, बहुपद किस में आ गया सर, वर्गमूल में। यानी ये लिखा है सर एक्स के पावर 1/2। इसका मतलब क्या ये बहुपद है सर, ये बहुपद हमारी नहीं, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सर इसकी जो घातांक 1/2 है ये पूर्ण संख्या नहीं, गलत हो गया। सर इसको देखो, बहुपद की चर कहाँ आ गई सर, चर आ गई हर में, चर हर में है। जैसे हमें दिखा सर चर हर में, यानी क्या बोलेंगे सर, ये बहुपद नहीं, ये बहुपद नहीं, ये बहुपद नहीं, गलत हो गया। तो सर देखो यहाँ पे क्या है सर, ये चर क्या है सर, चर हर में है, चर हर में है, यानी ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा बहुपद नहीं, ये भी हमारा बहुपद नहीं, ये भी गलत हो गया। सर ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। देखो सर घात में क्या है सर, 2, इसकी घात में क्या है सर, 1, इसकी घात में क्या है सर, 0, यानी कि इसकी घातांक क्या क्या है, इसकी घातांक है 2, 1 और 0। और ये सभी सभी क्या है, ये सभी सभी हमारी पूर्ण संख्या, ये सभी सभी हमारी क्या है, ये सभी सभी हमारी पूर्ण संख्या है ना। जब पूर्ण संख्या है, यानी ये हमारी क्या है, ये हमारी बहुपद, ये हमारी बहुपद है। क्लियर है, ये हमारी क्या है, बहुपद है। ठीक है। चलो यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वाइट टैप। हाँ ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वाइट टैप कर दो, है ना। चलो ठीक इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है। अब इसमें देखो, इसमें बोला कि नहीं है, इसमें हमें क्या बताना है, नहीं वाले बताने, है ना। चलो और नहीं हमें आसानी से बताने आता है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो बहुत अच्छा। हाँ शांतिपूर्वक आंसर करो, एकदम आंसर आप सही करो, क्योंकि बहुत अच्छे से आप समझ गए हो कि कैसे हम बहुपद को पहचानते हैं। हाँ शांतिपूर्वक आंसर करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, जल्दीबाजी करोगे तभी गलती होगा, नहीं जल्दीबाजी करोगे गलती नहीं होगा। चलो टिल नाउ 12 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन। अब टोटल 20 बच्चे ज्वाइन किए, 22 बच्चे ज्वाइन किए, अभी भी लगभग 5-6 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर अभी तक नहीं किया, तो जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। चलो लास्ट 10 सेकेंड वेट करते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान सा है, मैं चार चीजों पर ध्यान देनी है ना। अब आते हैं, चलो कौन सा बहुपद नहीं है, तो नहीं होने वाला देखते हैं। तो देखो इसकी घातांक क्या है, 1, इसकी घात में कुछ नहीं, क्या है 0, तो 1 और 0 दोनों के दोनों क्या है, पूर्ण संख्या, यानी हमारी क्या है सर, ये हमारी बहुपद है। क्या है सर, ये हमारी बहुपद है। सर इसमें देखो घात में क्या है सर, 2, इसी घात में क्या है सर, 1, और यहाँ पे सर इसी घात में क्या है, y की पावर 0, यानी सर इसकी देखो घातांक क्या है,
इसकी सर घातांक हो गई 2, 1 और 0। ये सबके सब क्या है, सबके सब हमारी पूर्ण संख्या है। सबके सब हमारी क्या है, पूर्ण संख्या है सर। सब सबके सब पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये हमारी बहुपद भी है। ये हमारी क्या है, बहुपद है ना। चलो, तो ये हमारी गलत हो गई, ये भी गलत हो गया, क्योंकि हमें क्या चाहिए, बहुपद नहीं। अब देखो सर यहाँ पे एक की घात है भाई सर, चार की घात से मतलब है। मैं चार की घात से मतलब, देखो चार की घात क्या है सर, एक। चार की घात क्या है सर, एक। बताएं क्या है, एक। जो कि क्या है सर, पूर्ण संख्या। चार की घात एक मतलब पूर्ण संख्या, यानी ये क्या है, ये सर हमारी बहुपद है ना। ये भी गलत हो गया। अब आते हैं सर यहाँ पे, देखो रूट वाई। रूट वाई का कहने का मतलब क्या है सर, यहाँ पे देखो चर किस में है सर, चर वर्गमूल में है। चर वर्गमूल में है। इसका मतलब आप ऐसे वर्गमूल में बोलो, या आप ऐसे बोलो सर वाई की घात 1/2 लिखा है, और 1/2 क्या है सर, ये हमारी पूर्ण संख्या नहीं। ये हमारी पूर्ण संख्या नहीं है। जब सर ये हमारी पूर्ण संख्या नहीं है, तो क्या ये हमारी बहुपद कहलाएगी, सर ये हमारी बहुपद भी नहीं। यानी ये हमारी सही बहुपद नहीं है ना। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट पर आप डबल वाइट टाइप कर दो, जल्दी करेंगे। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वाइट कर दो। क्लियर है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। हाँ अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है सर, बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पोलिनम। क्या देखते हैं, टाइप्स ऑफ पोलिनम, है ना। चलो, तो बहुपद के प्रकार, दो प्रकार से हम बहुपद को बांट सकते हैं। पहला, पदों की संख्या के आधार पे और घात के आधार पे। पद की कितनी संख्या उसके आधार पे और घात के आधार पे, है ना। तो चलो सबसे पहला हम देखते हैं सर, पदों की संख्या के आधार पे बहुपद के प्रकार, मतलब कितने पद है उसके आधार पर बहुपद कितने प्रकार होते हैं, इसको देख लेते हैं, है ना। देखो, तो पदों की संख्या के आधार पर सर, एक पदी मतलब जिसके पास पद कितने हो, एक हो, उसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं सर, मान लीजिए एक्स एक पद है सर, मान लीजिए सर 3y, सर सिंपल देखो एक पद है। मान लो सर 8xy, देखो सर एक ही पद है ना। यानी ये कहलाएगा एक पदी बहुपद। क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एक पदी बहुपद। ठीक उसी प्रकार अगला, कि अगर हमारे पास पद जो है दो हो, तो उसे हम कहते हैं द्विपदी बहुपद। यानी पद दो, जैसे मान लीजिए x+y हो गया, फिर आ जाए मान लीजिए 2y-3z हो गया, या फिर मान लीजिए हमारे पास 8m-7q हो गया। देखिए दो दो पद हो गया, दो दो पद, यानी जिसके पास दो पद उसे करते हैं द्विपदी। अब आता है सर त्रिपदी, मतलब जिसके पास तीन पद हो। और पद हम कैसे देखते हैं सर, पद हम कैसे देखते हैं, हाँ पद हम कैसे देखते हैं, पद हम देखते हैं सर, जहां भी प्लस माइनस होता है वहां से उसको हम काटते हैं, वहां से उसको ब्रेक करते हैं, और जो भी हमें प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं पद। यहाँ पे देखो जिसके पास तीन पद हो, जैसे कि मैं बोलूँ अगर 2x + 5y - 3z, कितने पद है इसके पास, देखो एक पद, दो पद एंड तीन पद। कितने पद है सर, इसके पास हो गया तीन पद। ये कहलाएगा सर त्रिपदी। क्या कहलाएगा, त्रिपदी। क्लियर है, क्या कहलाएगा, त्रिपदी, है ना। तो जिसके पास तीन पद उसे त्रिपदी, जिसके पास दो पद उसे द्विपदी, जिसके पास एक पद उसे कहते हैं एक पदी। अब आपके मन में प्रश्न आएगा सर, तो तीन पद से अधिक वाला क्या बोलेंगे। मान लीजिए जिसका पद 4 हो, 5 हो, 6 हो, तीन पद से अधिक वाले को क्या बोलेंगे सर, तीन पद से अधिक वाले को बोलते हैं हम साधारण बहुपद। साधारण बहुपद, है ना। ऑर्डिनरी पोलिनोमियल, ऑर्डिनरी पोलिनोमियल, क्लियर है। जिसके पास तीन से अधिक पद होते हैं उसे कहते हैं साधारण बहुपद, ऑर्डिनरी पोलिनोमियल। क्लियर। तो जल्दी जल्दी आप चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट उसमें आप डबल वाइट करिए, जल्दी करेंगे। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाइट टाइप कर दीजिए। चलो अब आते हैं नेक्स्ट।
तो वही मैंने बताया सर, एक पद मतलब जिसके पास सिर्फ एक पद हो, जैसे मान लो एक पहिया, दिख रहा है एग्जाम्पल लीजिए, जिसके पास एक पद है, एक ही पद है, उसको बोलेंगे सर एक पदी, मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक पदी बहुपद, मोनोमियल, है ना। जैसे एग्जाम्पल देखो 5x 96y स्क्वायर से देखो एक एक पद है ना। चलो इसका भी आप स्क्रीन शॉट ले लो, ये गया सर एक पदी बहुपद, जल्द करेंगे, स्क्रीन शॉट ले लीजिए और चैट पर आप डबल वाइट कर दीजिए। ठीक है, अब आते हैं सर द्विपदी पे, देखो द्विपदी मतलब जिसके पास दो पद हो, जैसे मान लो कि देखो दो पहिया दिख रहा है आपको, एक पहिया, दो पहिया दिख रहा है, मतलब यहाँ पे दो पद है ना। ठीक, उसके बाद देखो द्विपदी मतलब जिसके पास सिर्फ दो पद हो उसे कहते हैं द्विपदी बहुपद। जैसे कि मान लो देखो यहाँ पे 9x भाई दो पद, 10 और माइनस b दो पद, माइनस का 2a प्लस का 20 कितना होता है सर दो पद। यानी सर जिसके पास दो पद होता है उसे कहते हैं द्विपद, है ना। तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट उसमें आप डबल वाई टाइप कर दो, जल्दी करेंगे, या जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो, जल्दी करेंगे। क्लियर है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट, त्रिपदी। त्रिपदी का मतलब क्या होता है सर, जिसके पास तीन पद हो, एक पद दो पद तीन पद, है ना। जिसके पास तीन पद हो, जिसके पास सिर्फ तीन पद हो उसे कहते हैं हम त्रिपदी बहुपद ट्राइनोमियल, त्रिपदी बहुपद ट्राइनोमियल। जैसे देखो यहाँ पे तीन पद है, देखो एक पद दो पद तीन पद, देखो एक पद दो पद तीन पद, कितने पद हो गए सर तीन पद। यानी जिसके पास तीन पद होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम त्रिपदी बहुपद ट्राइनोमियल, है ना। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी करेंगे, या आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जिसके पास तीन पद होते हैं उसे कहते हैं त्रिपदी बहुपद ट्राइनोमियल, है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, तीनों को एक साथ कर लेते हैं। यानी हमने देखा सर पद के आधार पे बहुपद के कितने प्रकार हुए, तीन प्रकार दिखे। इससे आगे वाला पद चार हो तो उसे कहते हैं साधारण बहुपद, या पद पांच हो, पद छह हो, पद सात हो, मतलब तीन से ज्यादा हो क्या कहेंगे साधारण बहुपद। जिसमें एक पद होता है उसे कहते हैं एक पदी बहुपद, जिसमें दो पद होता है उसे कहते हैं द्विपदी बहुपद, जिसमें तीन पद होता है उसे कहते हैं त्रिपदी बहुपद। जिसके पास एक पद होता है उसे कहते हैं हम एक पदी बहुपद, जिसके पास दो पद होता है उसे कहते हैं द्विपदी बहुपद, जिसके पास तीन पद होता है उसे कहते हैं त्रिपदी बहुपद। क्लियर है, तो तब इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करो। क्लियर है, सबसे आसान ये था, सबसे आसान ये था, है ना। चलो अब यहाँ पे देखो सर, यदि किसी बहुपद में तीन या तीन से अधिक पद उपस्थित है तो उसे बहुपद ही कहा जाता है, या साधारण बहुपद ही बोल सकते हैं, बहुपद ही कहा जाता है, या साधारण बहुपद बोल सकते हैं, है ना, ऑर्डिनरी पोलिनोमियल बोल सकते हैं, है ना। चलिए तो सबसे पहले आप बताइए, उदाहरण के लिए देखो कि सर देखो यहाँ पे कितने पद है, एक पद दो पद तीन पद चार पद, है ना। तो बोल दो ये क्या है, बहुपद बोलो या साधारण बहुपद, ऑर्डिनरी पोलिनोमियल, बहुपद बोलो या साधारण बहुपद बोलो, ऑर्डिनरी पोलिनोमियल बोलो, ठीक है। इन द सिमिलर वे, तो बताओ यहाँ पे कितने पद हैं, एक पद दो पद तीन पद चार पद, लेकिन चार पद, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम बहुपद या साधारण बहुपद बोल दो, है ना, ऑर्डिनरी बोल लो। चलो क्लियर, ठीक है, उस बार ये भी वही है। चल जल्दी जल्दी आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में, अच्छा स्क्रीन नहीं है मैं फिर से प्रेजेंट कर देता हूँ। अभी आ रही है, चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। हाँ जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, है ना। चलो तो अगला जो है हमारा सिंपल सा, आपको बतानी है एक एक करके। सबसे पहले ये मान लो पहला क्वेश्चन, ये मान लो हमारा दूसरा क्वेश्चन, ये मान लो हमारा तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, ये हो गया पांचवा क्वेश्चन। बताइए पहला क्वेश्चन में हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, कितने इसके पास पद है, 3b² + a,
हाउ मेनी टर्म्स, कितने इसके पास पद है, पद कितने इसके पास, कितने पद है, दो पद है, बहुत बढ़िया। सर इसके पास कितने पद है, दो पद है, एक ये पद हो गया और एक ये पद हो गया, कितने पद है सर, दो पद। यानी सर जिसके पास दो पद होता है उसे क्या बोलते हैं सर, उसे कहते हैं हम द्विपदी। बहुपद कौन से प्रकार है सर, ये द्विपदी है, क्योंकि सर जिसके पास पदों की संख्या दो ही कहेंगे द्विपदी बहुपद। बताओ सर अब क्वेश्चन नंबर 2, जिसके पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कितने पदों की संख्या है और इसका बहुपद कौन सा प्रकार है, ये बता दीजिए। कितने बहुपद की संख्या, पदों की संख्या, ग्रेट सर। इसे यहाँ पे पदों की संख्या होगी सर एक, ये हो गई सर दो, हो गए सर तीन, कितनी हो गई सर वो पदों की संख्या, तीन। जहां पे बहुपद की पदों की संख्या तीन, यानी उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे त्रिपद बहुपद, क्या कहेंगे उसे, त्रिपद बहुपद, है ना। चल ठीक, उसी प्रकार आप बताइए यहाँ पे, इसको बताइए 5p² यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है, यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है, यहाँ पे सर पदों की संख्या है एक, कितनी पदों की संख्या है एक, यानी जहां भी पदों की संख्या एक है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सर हम एक पदी बहुपद, है ना। अब चलो आप बताना, आपको ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताना है। यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है, या चार। तो सर हमने सीखा सर जहां पदों की संख्या चार होती है उससे हम क्या कहते हैं, साधारण बहुपद बोल देंगे या बहुपद बोल देंगे, है ना। साधारण बहुपद बोल दो या आप उसको बहुपद भी बोल सकते हो, बात बराबर है ना। साधारण बहुपद बोल देंगे या बहुपद बोल, क्लियर है। चलिए अब बताइए ऑप्शन नंबर 5, तो ये 5 क्या है, या विनोद कुमार कुशवाहा नाम से जो बच्चा ज्वाइन करोगे, आप क्लास को लीव कर दो फिर से ज्वाइन करो, आपको स्क्रीन दिखने लगेगी। ठीक है, अगर आपको बार बार ये इशू आ रहा है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, तब क्लास को रीज्वाइन करो, आपको स्क्रीन दिखने लगेगी, क्लियर है। चलिए बताइए ऑप्शन नंबर 5, ये कौन सा बहुपद है, ये कौन सा बहुपद है, ये कौन सा बहुपद है, ध्यान से, बहुपद होने के लिए, हाँ वो एक पदी द्विपदी त्रिपदी जो भी होता है उसके लिए पहले वो बहुपद होना चाहिए। और बहुपद में क्या कंडीशन होता है कि सर उसकी चर हमेशा पूर्ण, चर की घातांक हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या ये जो हमारी चर इसकी घातांक क्या पूर्ण संख्या है क्या, ये है ही नहीं, या ग्रेट, यही बात होता है कि सर ये हमारी बहुपद है ही नहीं, तो इसके लिए हमें ना पद चेक करना है ना ही बहुपद का प्रकार चेक करना है। सर जब ये बहुपद है ही नहीं तो क्या उसका पद चेक करना की जरूरत है, ना उसके पद चेक करने की जरूरत है ना बहुपद के प्रकार चेक करने की, है ना। वो कब चेक करते हैं, जब, या जब वो बहुपद होती है। यहाँ पर हमें दिखा सर कि देखो ये जो है सर रूट आ रहा है, ये सर बहुपद ही नहीं है, बहुपद नहीं है। जब बहुपद ही नहीं है तो ना ही इसका हमें पद पता होगा, नहीं इसके बहुपद के प्रकार पता चलेंगे, है ना। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं तक डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे रिगार्डिंग ढेर सारे क्वेश्चन कर लेंगे और पोल में भी क्वेश्चन कर लेंगे। चलो अगर आपको इस क्वेश्चन मतलब यहाँ तक सारी चीज समझ में आए तब चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो चैट बॉक्स में एन टाइप कर सकते हो और अपना डाउट पूछ सकते हो। अगर आपको कोई डाउट नहीं तब चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास हम यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।